बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमें तो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद कोई पढ़ाने के लिए नहीं रहता है स्कूल में। शिक्षकों की नियुक्ति है, सरकार इतने पैसे खर्च करती है और पढ़ाने के लिए शिक्षक सर उपलब्ध नहीं होते हैं। राइट, सुएज कनाल जो है इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। इसकी भोपाल में बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट यस हटाया जा रहा है और हटा दिया गया, बल्कि यस 12 ट्रकों में लेके गए हैं पीतमपुर में। यस तो उसका क्या है और किस प्रकार से ये चीज़ उठी और अल्टीमेटली 40 साल तक क्यों पड़ा रहा वहाँ पर, आप निकाला जाए, किसके आदेश से निकाला जाए? केंद्र सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि ये टारगेट, ये महीना, ये दिन तक हम पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त कर देंगे। यस आपको पता है कौन सा महीना का है ये? बांग्लादेश में क्या हो गया कि हमारी जो नीति थी, बांग्लादेश कहा जाता था सोनार अध्याय, गोल्डन चैप्टर, और वहां तो पूरा पलट गया मामला। यस क्या गलती हुई उसके बारे में बताइए। May I come in, sir? आ जाएं आप प्लीज। Thank you, sir. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. रवि Yes, sir. रवि राज, Yes, sir. It's Ravi Raj. क्वाइट राइट। यू लाइक टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश और हिंदी? Sir, Hindi. इन हिंदी, ठीक है। Yes. तो रवि, आप अपने विषय में बताएं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रवि राज है। मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल नवादा से 2015 में पूरी की है, जबकि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में सीताराम साहू कॉलेज नवादा से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ पूरा किया है। सर, मैं एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, हार्डवर्किंग, क्यूरियस और कंपैशनेट व्यक्ति हूँ। शेर सुनना मेरी हॉबी है और समाज के मार्जिनलाइज लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने में अधिक से अधिक योगदान देना मेरी महत्वाकांक्षा है। और वन मोर थिंग्स है कि जो इस बार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, उसमें मेरा सिलेक्शन बतौर रेवेन्यू ऑफिसर। चलिए, बहुत बहुत आपको इसके शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और दूसरा ये बताएं कि आपने लिखा है कि जो मार्जिनली चैलेंज लोग हैं यस उनको मेन स्ट्रीमिंग करने का की आपकी महत्वाकांक्षा है, आप ये बता रहे हैं, ठीक Yes, है sir. ना? तो आप कैसे करेंगे? हम एज्यूम करें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप कैसे बढ़ेंगे इससे? सर, आई थिंक इसके लिए मुझे मल्टीपल स्टेप्स में और मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जो भी सरकार के द्वारा स्कीम से शुरू किए गए, उनके द्वारा प्रोग्राम से शुरू किए गए हैं, मैं उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। सेकेंड वे में सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन, आई थिंक कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपलिफ्टमेंट में, तो उनके एजुकेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। थर्ड सर, ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज जो सोशल स्टिग्मा है या सामाजिक धारणाएं हैं, इस कारण से कि जो हाशिए पर लोग हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सर मैं इससे भी ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। देन सर, आई थिंक कि अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है तो इससे भी उनका अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगा। तो सर इस दिशा में भी मैं काम करने की कोशिश करूंगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे? सर इसमें वहाँ क्या खामियां क्या है, जो आपकी नजर में क्या खामियां हैं? आपकी पोस्टिंग, ऐसे भी आपकी पोस्टिंग एज ए रेवेन्यू ऑफिसर हो रही है वहां पर, इसके बाद मैं तो इस बात की कामना करूंगा कि आप इसमें बहुत अच्छे अव्वल आए। तो आप वहाँ की जो जो पढ़ाई की प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या कमियां हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है? सर हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद वहाँ सर इंफ्रास्ट्रक्चर का आज भी बहुत ज़्यादा अभाव है। जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। सिमिलरली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक्सेप्ट किया गया है, उसका भी अभी तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। देन सर अभी भी जो पढ़ाई है बिहार में या फिर ओवरऑल कहें तो पूरे देश में, तो वो रटने की विधि पर ज़्यादा बल देता है। उसकी जगह पे हमें क्रिएटिविटी और फिर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए। बट बिहार में जो रटने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा दिखाई देती है। और एक और समस्या है सर कि हमारी जो पढ़ाई है बिहार में वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है अभी भी। तो सर इन क्षेत्रों में मुझे आई थिंक कि बहुत डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग स्तरों पे काम करने की ज़रूरत है। तो इससे सर कुछ ना कुछ बेटर होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमें तो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद कोई पढ़ाने के लिए नहीं रहता है स्कूल में। शिक्षकों की नियुक्ति है, सरकार इतने पैसे खर्च करती है और पढ़ाने के लिए शिक्षक सर उपलब्ध नहीं होते हैं।
सर जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट टीचर रेशियो तो कम है, बट जहाँ तक ये बात है कि जो टीचर्स अभी नियुक्त हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो ये शायद पहले की बात थी, बिकॉज अभी बिहार सरकार के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत टीचर्स के अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है और सारी बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं की गई है, तो इस कारण से सर ये टीचर्स के जो एब्सेंट की बातें हैं वो अभी के समय में देखने को नहीं मिलती या बहुत कम मिलती। ये कब से ऐसा हो रहा है? सर ये इसकी शुरुआत 2023 के आसपास से ही हो गई थी, तो उसके बाद से सर इस क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को तो इसका कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज हुए हैं इसके? सर इस तरह से अभी बहुत ज्यादा जेन्युइन वे में स्टडी किया गया हो ये मुझे पता नहीं है, बट जो प्रॉपर फीडबैक मिलता है अपने जानने वाले लोगों से, और क्योंकि मैं बिहार में प्रॉपरली रहता हूँ तो मैं जो देख पाता हूँ सुन पाता हूँ उसके हिसाब से सर चीजें बेटर हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके कारण एजुकेशन पर भी एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा आपको हेल्थ के विषय में कुछ ज्ञान है? मैं सर। कुछ प्रश्न पूछूं आपको? है। सर मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में बात नहीं करूंगा, सबसे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, बिहार में ही है। हमें बताया जाता है कि वहां पर डिस्पेंसरीज जो हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के हैं, यस लेकिन डॉक्टर्स को उनमें कोई रुचि नहीं है। यस उनको रुचि है अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने में, जहां पर कि उनको एनपीए लेते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, वो भी लेते हैं और उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। यस तो ये सारे जो इश्यूज हैं, मेरे नजर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है, वो कार्यान्वयन की कमी होती है। यस सर। इसको कैसे आप कार्यान्वित करेंगे? सर इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि और ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया गया एजुकेशन के सेक्टर में। सिमिलरली सर इसी तरह का एक पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है और उससे डॉक्टर्स की उपस्थिति की निगरानी की जा सकती है। देन सर बहुत ऐसा हमारे 15th फाइनेंस कमीशन था, उसमें भी सजेस्ट किया गया है कि डॉक्टर्स जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनके निजी प्रैक्टिस पे या जो सरकारी चिकित्सालय के जो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज के, उनके निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाया जाना चाहिए। तो सर कुछ हद तक इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं, और आई थिंक सर कि अगर ये सारी चीजें करते हैं, साथ ही लोगों के अवेयरनेस बढ़ाएं और डॉक्टर्स की सैलरी को थोड़ा इम्प्रूव कर दें, आई थिंक सर इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। आप कितने पैसे डॉक्टर को देंगे, कितने अवेयरनेस इंप्रूव करेंगे? ये जो बात जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की आज से नहीं, बहुत वर्षों से, 30-50 वर्षों से बात चल रही है, कोई सुधार नहीं हुआ है, तो समस्या कहीं और है। सर प्रॉपर एग्जीक्यूशन की भी एक समस्या है, और अगर सर सारी व्यवस्थाओं के बावजूद सुधार देखने को नहीं मिलता या डॉक्टर्स अपने तरीके में परिवर्तन नहीं लाते, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। आज तो डॉक्टर इतनी कमी है कायदे से, जहाँ भी देखिएगा कि आप कितने भी पैसे दे देंगे, बोले ठीक है हमें जरूरत नहीं, हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेंगे, आई डोंट वांट टू जॉब। आप देखिए गवर्नमेंट में आपने कहा था कि 60 वर्ष के बाद उनको 65 वर्ष का दिया, आप ज्यादा रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, वो भी वैलिड नहीं है। यदि किसी को नहीं काम करना है तो नहीं करके देगा, चाहे आप इधर करना चाहें चाहे उधर, बट एनी हाउ आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम आप इस बात पर सोचने के लिए आप अग्रसरित हो रहे हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया। आप बताएं, आप पूछे सर। ओके रवि, सर तो आप रेवेन्यू से ताल्लुक रखते हैं, यस सर। तो मुझे ये बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है बिहार में? सर बिहार में रेवेन्यू के रिलेटेड और जो जिस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें सर लैंड डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा इशू है, और हाल ही में सरकार के द्वारा लैंड सर्वे भी इसके द्वारा कार्यान्वित की जाए, तो आई थिंक सर ये एक बड़ा एरिया है जिसपे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देन सर जिस तरह से आजकल चीजें हो रही है लैंड डिस्प्यूट को लेकर के, बहुत ज्यादा मर्डर केसेस, बिकॉज एक रिपोर्ट बताता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट होता है, तो सर ये भी एक बड़ी चैलेंज है और इससे भी निपटने की। देन सर चीजों को अपडेट करना, बिकॉज अभी जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें देखने को मिला है कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लीगल पेपर्स है लैंड से रिलेटेड, वो प्रॉपर या तो नहीं है या फिर है तो फिर इस तरीके से है कि उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो आई थिंक सर ये सारे मेजर एरिया हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। तो डॉक्यूमेंटेशन पहले ठीक करना बहुत जरूरी है, Yes, तभी sir. रिकॉर्ड आपके ठीक बन पाएंगे, यस सर। और तभी डिस्प्यूट भी कम होंगे, यस और तभी मर्डर्स भी कम होंगे। यस सर। ओके, राइट। कुंभ मेला के बारे में आपने सुना होगा, सर तो थोड़ा सा बताइए कि इसका क्या बैकग्राउंड, क्या है मैथोलॉजिकली, कुंभ कैसे आया, कब से हो रहा है, और कितने लोग लगभग इस साल जाने वाले हैं जनवरी से लेके फरवरी तक?
और ऐसे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया जो नॉर्मली पहले नहीं हुआ करता था, इस बार किया जाए? सर माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट सर ऐसा कि बताया जाता है कि शायद इसकी चर्चा पुराणों में भी हुई है। और बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर कि जो प्लैनेट्स प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है, विशेष करके जुपिटर ग्रह का जो प्लेसमेंट है, उसको उसका इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जहाँ तक सर इस बार संभावना है कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इसमें आएंगे। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए सर इस पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मल्टी लेवल सिक्योरिटी भी व्यवस्थित की गई है। तो सर इसके बारे अभी मेरे पास फिलहाल यही जानकारी है। तो इसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है? सर जो नॉर्मल ड्रोन्स जो आप देखते हैं वो तो एरियल ड्रोन्स होते हैं, यस इसमें अंडर वाटर ड्रोन का भी प्रोविजन किया गया, ऐसा क्या? सर, मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ इससे। ऑलराइट, ओके। तो वैष्णो देवी में भी चल रहा है कुछ प्रॉब्लम, वहां पे रोपवे की बात चल रही है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सर इस प्रॉब्लम से भी मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ, बट रोपवेज के संबंध में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। बट टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, जैसे कि क्या समस्या देखने को मिल रही है रोपवे? सर रोपवे को लेकर के एक तो सरकार के द्वारा पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो अभी भी उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। फिर देवघर में कुछ समय पहले एक हादसा हुआ जिसमें रोपवे के कारण कुछ लोगों की जान शायद चली गई थी, तो ये सारी समस्याएं रह रही हैं। नहीं, मैं किसी और चीज का जिक्र कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। राइट, अभी आपने ये भी सुना होगा कि भोपाल में बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट यस हटाया जा रहा है और Yes. हटा दिया गया, बल्कि यस 12 ट्रकों में लेके गए हैं पीतमपुर में। यस सर। तो उसका क्या है और किस प्रकार से ये चीज उठी और अल्टीमेटली 40 साल तक क्यों पड़ा रहा वहां पे और अब निकाला जा रहा है, किसके आदेश से निकाला जा रहा है? सर 40 साल तक क्यों अल्टीमेटली पड़ी रही, मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत होगी, जो उस समय तक हमारे पास नहीं था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजंस भी इसके हो सकते हैं, बट सर आई कैन गेस ओनली, इसका भी मेरे पास पर्टिकुलर इसमें हाई कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ है सॉरी सर। और पीतमपुर में ही क्यों लेके चले गए उसको? सर बिकॉज वहाँ पे लैंडफिल के लिए एक बड़ा एरिया है और वहाँ पे सेफ डंपिंग यार्ड है। तो इसको डंप करेंगे कि इसको इंसिनरेट करेंगे? आई थिंक सर उससे अच्छे से निपटाएंगे डंपिंग की हाँ जी। जगह पे। उसको सर डंप करने के बाद उसको पहले ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको इस्तेमाल उसको यूज करेंगे। ओके, राइट। सुएज कनाल जो है किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? सर ये दो वाटर बॉडीज हैं, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो इसको अभी क्या किया गया है? रिसेंटली सुना है इसमें कुछ चेंज आया है जिसकी वजह से इजिप्ट को बड़ा फायदा होने वाला सॉरी सर। है। अच्छा, साउथ कोरिया यस में काफी यस उथल पुथल चल रही है यस कुछ दिनों से, यस सर। तो क्या कुछ इसके बारे में? सर साउथ कोरिया के जो देन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया था। इस कारण से जो अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने उनपे महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करके उन्हें पद से पदस्थ कर दिया। और देन सर अभी वहाँ के कोर्ट के द्वारा भी उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो सर ये इशू है। तो बड़ा डिफाइंस दिखा रहे हैं, वो तो अरेस्ट होना नहीं चाहते और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास लीगल टीम ऐसी है, जो पुलिस वाले आएंगे या जो भी अ, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसको ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। सर क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है और फिर जो अपोजिशन पार्टी है और जो कि संसद में कहीं ना कहीं बहुमत में है, तो वो भी इस पक्ष में है। तो आई थिंक कि सर जो कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है और जो वहाँ के संसद के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वही अल्टीमेटली वैलिड माना जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। रवि जी, सर आप नवादा बिहार के हैं, यस सर। तो आप ये बताइए कि बिहार में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में बताइए, क्या सरकार कर रही है? सर बहुत सारे स्तर पे सरकार के द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है। दरअसल बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या पारिस्थितिक पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। और इसी के रिगार्ड में सर सरकार के द्वारा 8 पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अभी बिहार सरकार के द्वारा एक ब्रेड एंड बटर करके योजना शुरू की गई है, सॉरी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना करके शुरू की गई है, जिसे सार्वजनिक सामान्य रूप में हम लोग होम स्टे योजना कहते हैं। इसके तहत लोग पर्यटन क्षेत्र के आसपास जिनके घर हैं,
वो उसे एक कह सकते हैं सर कि होटल के रूप में तब्दील कर सकते हैं और सरकार बदले में उन्हें कुछ धनराशि देगी। तो ये कदम शुरू किया गया है। फिर हाल ही में सरकार के द्वारा पर्यटन नीति को अपनाया गया है। तो सर इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस बार जो केंद्रीय बजट आई यस सर। तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ पर्यटन के लिए बिहार में कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने किया। आपको कुछ उसके बारे में आइडिया है? सर सॉरी सर, अभी ध्यान में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आज तो नवादा पहले ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सल समस्या के अंदर आती थी, यस सर। क्या अभी भी ये समस्या है वहाँ? सर अब ऐसी समस्या बहुत कम हो गई है और दरअसल पिछले कई वर्षों से ऐसी कोई समस्या देखने को भी नहीं मिल रही। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं नवादा को इंक्लूड करके बिहार में कुल 8 जिले हैं जिनको नक्सल प्रभावित जिला के रूप में अभी भी चिन्हित किया जाता है। तो ये कम हो गए तो क्या अपने आप कम हो गए या सरकार का कोई बड़ा प्रभावी प्रोग्राम हुआ? कैसे कम हो गए? सर इसके लिए सरकार के बहुत सारे कदम उठाए गए। सरकार एक तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया और दूसरा सर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा बल दिया गया और तीसरा एक रहा सर कि जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उन क्षेत्रों में किया गया जिससे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के सपोर्टर्स थे वो कहीं ना कहीं लोकल डेवलपमेंट का हिस्सेदार बने। तो इन सब से सर इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं में बहुत कमी आई। केंद्र सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि ये टारगेट ये महीना ये दिन तक हम पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त कर देंगे। यस आपको पता है कौन सा महीना का है ये? सर महीना मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट 2 सालों का टारगेट रखा गया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा। हाँ। कि उस समय तक हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त कर दें। तो आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक टारगेट है? सर जिस तरह से प्रगति हो रही है उस तरह से सर टारगेट को अचीव किया जा सकता है बट इसके बावजूद सर इसे 100% इम्प्लीमेंट कर पाना, टारगेट को अचीव कर पाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट प्रतीत हो रहा है बट सरकार का बहुत जोर है तो शायद ये भी किया जा सकता है। अच्छा, तो भारत का ये नेबरहुड फर्स्ट एक पॉलिसी है, यस सर। आपको पता होगा उसके बारे में। तो ये बांग्लादेश में क्या हो गया कि हमारी जो नीति थी बांग्लादेश, कहा जाता था सोनार अध्याय, गोल्डन चैप्टर, यस और वहां तो पूरा पलट गया मामला। यस क्या गलती हुई उसके बारे में बताइए। सर इसमें जो बताया जाता है और कहीं ना कहीं स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स जो बताते हैं इसमें यूएस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हावी रहा है और इस कारण से वहां पे तख्ता पलट कहीं ना कहीं किया गया वहां के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस समय की थी शेख हसीना जी। तो ये रहा एक सर प्रॉब्लम और शायद इसको भारत सही टाइम पर इंटरप्रेट नहीं कर सका, वो इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर सका। तो ये एक समस्या प्रतीत होती है सर। और कुछ नहीं, मतलब केवल अमेरिका का ही इसमें हाथ था? हाँ नहीं सर, सिर्फ अमेरिका का मैं मानता हूँ कि अमेरिका का एक तत्कालीन कारण हो सकता है पर उसके आधारभूत रीजन बहुत पहले से शुरू हो रहे थे। जिस तरह से बताया जाता है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी, जिस तरह से लोगों के प्रिवेशी को ब्रीच किया जा रहा था, कहीं ना कहीं सर जो विपक्षी दल थे वो इलेक्शंस को नियमित रूप से उसका बहिष्कार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के असंतोष की ओर तो इशारा करता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा भारत के विदेश नीति पर और हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर? क्या कोई प्रभाव होगा जो अभी वहां हो रहा है? सर जिस तरह से चीजें अभी घटित हो रही है और वहाँ की सरकार के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं सरकार में बैठे लोगों के द्वारा, तो सर इससे थोड़ी भारत के हित पर तो नकारात्मक प्रभाव संभावित है। और देन सर भारत के क्या होगा, क्या नकारात्मक बताइए, नेगेटिव क्या? सर जो उस क्षेत्र में चाइना का प्रभाव बढ़ सकता है और जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक प्रभाव तो सर ये हो गया और सेकेंडली सर वहाँ पे अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट जो थोड़ी बहुत क्रूरता की जा रही है, जैसा कि वहाँ के जो अभी एडवाइजर है उनका भी ये मानना है, या फिर जो बहुत सारे वहाँ के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे सर भारत में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या या अवैध अप्रवासन की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये दो है सर। और तीसरा ये है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा भी बाधित हो सकती है क्योंकि वो जो क्षेत्र है चिकन नेक्स का एरिया है वो थोड़ा सा भारत के लिए बहुत ज्यादा
वल्नरेबल एरिया है और नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं भारत के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया रहता है। तो अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर पे कुछ समस्याएं रहती है तो भारत का जो सिक्योरिटी है या भारत की जो भी दूसरी रणनीतिक समस्या है वो थोड़ी सी हार्म होती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा इकोनॉमिक्स के विषय में। सर। Q2 में इंडिया ग्रोथ 5.4% रहा है, सर। क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? सॉरी सर, मे यू रिपीट, आई कुड नॉट। 5 पॉइंट अभी जो आपका जो फिगर्स आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यस सर। उनका कहना है Q2 में, इस वर्ष के Yes. Q2 में यस 5.4% ग्रोथ रहा है। नॉर्मल ग्रोथ आपका अराउंड 7% रहता है। यस तो क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है इसके? सर, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह से दुनिया में घटनाएं घटित हो रही है उस तरह से उसी ओर ये संकेत कर रहा है। और सर इससे अभी एक हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिले कि इंडिया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस रहा है। तो सर ये एक इम्प्लीकेशन मुझे अभी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। आपके साथ हमारा इंटरेक्शन खत्म होता है, हम आपको फीडबैक देंगे आपको। राइट रवि, यू डन वेरी वेल। काफी अच्छा आपको बैकग्राउंड नॉलेज है काफी चीजों का और वेल प्रिपेयर्ड है आप। लेकिन कुछ एक बातें बताऊंगा, जैसे कि आपने शब्द यूज किया, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम रवि राज है। तो ये सुपरफ्लुअस सी बात हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं। सॉरी सर। सिंपली से नो सॉरी, एक मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आप और अच्छा कर पाए, यस सर। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि साहब मेरा नाम रवि राज है, या वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, फिर आपको सूट पहनना बेहतर होगा बजाय। यस सर। हाँ। सर इनफैक्ट सर वो थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू था तो मुझे लगा कि वो गंदा हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, कब है आपका इंटरव्यू? सर 3 फरवरी को। अच्छा चलिए, तो ठीक चलो है। मान लेते हैं। तो आप सूट जो है पहने, वो Yes. बेहतर होगा, यस बनवाया होगा जरूर समझता यस हूँ। सर। यस और शर्ट जो है प्लेन रखें, Yes. डिजाइन वाली ना रखें। Yes. हाँ, ये भी देख लीजिएगा। यस और कुछ मैंने एक ही नोट किया कि जेनरिक आंसर्स दिए गए हैं और फैक्ट्स कहीं ना कहीं कम थे किन्हीं किन्हीं चीजों में। वो क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का शायद लगता स्टडी नहीं हुआ होगा कुछ दिनों से, या कुछ होगा। यस सर। हाँ, तो यही मैं होगा। ऐसा सोच रहा था, यस जैसे कि मैंने 2-4 सवाल पूछे, एग्जाम्पल सुएज कैनाल, यस सर। और फिर मैंने पूछा टॉक्सिक वेस्ट भोपाल से Yes, जो sir. पीतमपुर गया है, वैष्णो देवी के बारे में पूछा मैंने आपसे, कुंभ के बारे में पूछा मैंने आपसे। तो ये जितने भी मैंने सवाल पूछे सारे न्यूज़पेपर से, यस है ना? तो अगर आपने पढ़े होते तो थोड़ा सा स्पेसिफिक थोड़ा आंसर। सा वो वहाँ पे सर ज्वाइनिंग और एक्सटेंशन को लेकर हाँ, के प्रॉब्लम। मैं समझ रहा हूँ। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि आप ये समझ लें कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा, जहाँ भी होगा, तो कुछ ना कुछ अखबारों से जरूर पूछा जाएगा। यस तो अपडेट होना जरूरी है। यस तो देख लीजिएगा। बाकी आपका बोलने का तरीका, समझाने और बताने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत स्टडी तरीके से आप बोलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। इवन इफ कई बार अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी होता तो भी आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। इसको ऑब्जर्व किया मैंने, तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ये देख लेंगे तो आप अच्छा, बहुत इससे भी बेहतर कर पाएंगे। यस ओके, धन्यवाद। सर। रवि जी, यस हाँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके सर। मैं समझता हूँ कि आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे बोलते हैं। एक चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि थोड़ा सा अपने उत्तर में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर आप डालिए। यस सर। खास करके जहां पर आंसर एक ओपिनियन के रूप में आता है। अब बिहार में जैसे पर्यटन बहुत अच्छा है, यस मगर जब तक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप नहीं बताएंगे कि क्या वहां पर लोग, टूरिस्ट की जो मात्रा है बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो बजट में जो सीतारमन ने अनाउंस किया, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रहेगा तो बहुत सारे उत्तर जो आप दिए उसको एक कंप्लीट बना देगा, कन्विंसिंग बना देगा। नहीं तो लगता है कि जनरलाइज्ड आंसर आपका सही है, में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, मगर फैक्ट्स एंड फिगर रहेगा तो उसको एकदम कंप्लीट बना देगा। यस और दूसरी बात की इकोनॉमी पर हमने कम पूछा, मगर बिहार से इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। यस अब जैसे अभी हाल फिलहाल में
कुछ हफ्ते पहले वहां इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, Yes, sir. तो कितना प्रॉमिस किया गया, कौन कौन से कंपनी वहां आए, कौन कौन सा फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कॉन्क्रीट आंसर जब तक आप नहीं देंगे Yes, sir. तो ये बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझाना कि बिहार में कोई प्रगति हो रही है, बाकी सब ओपिनियन है। Yes, sir. तो ये एक फील्ड में आपको बड़ा ध्यान देना, उस पर खूब सारे फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। Yes, sir. और बाकी आपका जो बांग्लादेश पर आंसर थी आपका बहुत सही था। हमारा जियो स्ट्रैटेजिक चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट वनरेबिलिटी बढ़ जाएगा अगर बांग्लादेश से संबंध अच्छा नहीं होगा, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा जवाब था। और मैं ये कहूंगा कि आपके कब है आपका इंटरव्यू? Sir, 3 फरवरी को। 3 फरवरी को, तो Yes. आपके पास 1 महीना का समय। तो मैं ये कहूंगा कि 40-50 क्वेश्चंस, Yes, sir. 10 जो आपके गैप से निकलते हैं Yes, कि आप नवादा के रहने वाले हैं, नवादा में क्या प्रगति हुई है, नवादा के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वहां की जनसंख्या क्या है, एजुकेशन क्या है, कुछ ये सब चीज के बारे में आप जान लीजिए, Yes, sir. ठीक है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं, सोशल वेलफेयर इश्यूज, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, Yes, sir. वो सब आप जान लीजिए। प्लस इकोनॉमी, आपका पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, Yes, sir. उसके बारे में आप जान लीजिए। और भारत का जो विदेश नीति है, चाहे ट्रंप नए राष्ट्रपति बनेंगे, क्या हमारा फॉरेन पॉलिसी पर कुछ फर्क पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारे अर्थव्यवस्था है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे करके 40-50 इश्यूज को आप उठा लीजिए। और रोज पेपर जब भी पढ़ते हैं Yes, तो कुछ नया चीज आए आपके ध्यान में, तो उसको बुलेट पॉइंट्स नोट के आधार पर उसको तैयार कीजिए। डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि फिर डिटेल आप करेंगे तो वहां पर भूल जाएंगे। जस्ट बुलेट पॉइंट्स नोट कि हमारे जो भारत का जो इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन हमारा एम है, तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या सरकार सोल्यूशन के रूप में ला रही है, ठीक है, Yes, sir. आपका क्या ओपिनियन है। ऐसे करके ये अगर ये 40-50 क्वेश्चंस इशू को आप तैयार करेंगे, तो जब उत्तर देने का वक्त आएगा तो आप एक कंप्लीट आंसर देंगे, जिसमें आपका ओपिनियन भी रहेगा, फैक्ट्स भी रहेगा और फिगर्स भी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। Yes, sir. क्योंकि जब तक आप कोई ये सब चीज नहीं डालेंगे तो एक अधूरा सा आंसर रह जाता है। लकीली क्या है कि आपके पास समय है, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, आपकी समझ बहुत अच्छी है किसी भी समस्या पर, मैं ये देख रहा हूं। Thank you, sir. उसको आप बड़ा ही न्यूएंस रूप में देखते हैं। अगर वो आप कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप हाईली सक्सेसफुल पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। धन्यवाद। सर ने बड़ा अच्छा बताया है, खास करके कि आप उन सारे टॉपिक पर तैयारी कर लें और अखबारों को पढ़ते रहें कायदे से। 1 महीना समय है, 1 महीने में आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। फिर 1-2 जगह में जहां पर कि आपने गेसिंग करना है, देवघर में शायद रोपवे है और एक आध बार 2-3 बार आपने शायद और भी कहा था। यूट्यूब अगर आप नहीं जानते हैं तो कहिएगा तो नहीं आता है, क्या आता है, कोई खराबी नहीं है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, नोबडी एक्सपेक्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। Yes, sir. तो शायद गेसिंग, और गेसिंग कभी कभी होता है कि बोर्ड के नहीं, ठीक है, आप कैन यू हजार्ड अ गेस, आप गेस कीजिए, बट अदरवाइज बी हम्बल एनफ टू से आई डू नॉट नो, राइट, Yes, sir. दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। I will समझ take मेरी care. बात को ना। अच्छा, आपने 4 बार परीक्षा दी है, 4 बार, ये पहला इंटरव्यू आपका है? Yes, sir. पहला नहीं, बहुत अच्छा करेंगे आप, कायदे से है, आपको चीजों की समझ बहुत अच्छी है, फैक्ट्स को कोलेट करेंगे, ओपिनियन को से थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। ओपिनियन से होता क्या है कि फिर आप सबको लपेट लेते हैं, तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है। Yes, sir. फैक्ट्स बेस कहिए, डेटा बेस कहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको मास्टर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं जब हम लोग कंडक्ट करते हैं, हमारा हमेशा ध्येय होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है Yes, sir. काफी अच्छा होता है, कुछ उसके वीक एरियाज होते हैं, अगर उस वीक एरिया पर ध्यान देगा तो उसका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, और अच्छा परफॉर्मेंस हो गया पर्सनालिटी टेस्ट में
तो आपके अच्छे रैंक मिलेंगे, आप Yes. अच्छे सर्विस में जाएंगे, आपका चयन होगा, आप क्या कहते हैं, आप शाबाशी के पात्र होंगे, राइट? यस आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं सर बैठने के बारे में जानना चाहूँगा कि जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ। आप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहें तो आप सर, एक बैठने माने बांग्लादेश- क्या, आप कैसा फील हो रहा है? तो सर ये जो पोजीशन है मेरा हैंड प्लेसमेंट ठीक। इज ओके सर। अगर कुछ चीज को पॉइंट आउट नहीं किया गया मतलब वो सही है ना, ऐसे मान के चले। सर, एक बांग्लादेश से रिलेटेड इशू है कि जब लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो इट इज ऑफन आस्क्ड कि जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना जी, तो उन्हें क्या भारत को एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए? तो फिर वहाँ पे स्टैंड क्या होना चाहिए? ये कल के पेपर में आया है, 3 सब- ऑप्शन सब दिए में उसमें। आते हैं, उसको आप पढ़ें बैठ करके। हाँ, उसको it is- प्रश्न करें। कल के पेपर में होगा, आप उसको देखिएगा। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हाउस अरेस्ट करके उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी जाए, Yes, sir. या उनको बोले कि बांग्लादेश को कि आप आईसीसी के पास जाइए, Yes, sir. उनसे मांगिए, उनसे बात करिए, और या हम भेज देंगे तो हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, इनकी रिस्क भी है, और हमें रिफ्यूज करने का भी हक है क्योंकि ये पॉलिटिकल कैटेगरी में आता है ना। तो हमारे 3 ऑप्शन है। तो फिलहाल तो अभी सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होगा कि आप इनको हाउस अरेस्ट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते रहिए, बोलिए चलाइए केस, ये आप जवाब देंगी ऐसा। और उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं काफी जबरदस्त, 4-5 चार्ज लगे। आई मीन ह्यूमन, क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑफेंसेस है, Yes, sir. सॉरी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसे जबरदस्त है उनके पास चार्जेस उनके ऊपर। राइट, थैंक यू। Thank you, sir.